दीदी को लखपति दीदी बनाना है। कोई बहन गरीब क्यों रहे, किसी की आंखों में आंसू क्यों ना हो, आंखों में आंसू क्यों हो, थोड़े से पैसे के लिए हाथ क्यों फैलाना पड़े। और इसलिए संकल्प है कि भारत की धरती पर कोई भी बहन गरीब नहीं रहेगी, कम से कम लखपति दीदी तो बनाना ही है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, इतनी आर्थिक गतिविधियां करें बहनों में कोई कमी है क्या? नारी तू नारायणी, गांव की बहनों ने यह सिद्ध कर दिया है। अपनी दीदियों से यही कह रहा हूं कि हिम्मत से आगे बढ़ती रहो। दीदियां नया इतिहास रच रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके साथ खड़े हैं और अब तो इस विभाग का मंत्री मैं हूं तो मामा भी आपके साथ ही खड़ा है, चिंता मत। लागत के ठीक दाम देना है, मुझे कहते हुए संतोष है कि मूंगफली को हमने मिनिमम समर्थन प्राइस घोषित भी की और खरीदने का भी काम किया। आगे भी किसानों के साथ हम खड़े। भगवान ना करे कभी फसल में नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई भी करना, उसके लिए फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं हमारे पास है। और कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। गुजरात के किसानों ने तो कमाल किया है, एक अलग सृष्टि की रचना की है खेतों में। तो हम डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे, विविधीकरण भी करेंगे और धीरे धीरे गुजरात एक चमत्कार और कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी रहने देना है और इसलिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी ध्यान दो। गुजरात उस तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है, फोर्टिफाइड विकसित की है और जिनका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। लेकिन एक बात IIGR से और कहना चाहता हूँ, कृषि विभाग से कहना चाहता हूँ, देखो भाई, हम मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी कौन के लिए हैं? हम हैं किसानों के लिए। ये अच्छी तरह जान लो कि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि और खेती की आत्मा है किसान। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। ये मान के मैं केवल दिल्ली के कृषि भवन में नहीं बैठता, मैं तो किसानों के खेतों में जाता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, उनकी समस्याएं देखता हूँ और फिर सरकार उनके समाधान का प्रयास निरंतर करती है। एक नहीं, अभी यादव साहब बता रहे थे विकसित कृषि संकल्प अभियान। मैं कहता हूँ केवल अभियान में क्यों, अगर कोई वायरस का अटैक होता है मूंगफली या किसी दूसरी फसल पर, तो हमें खेतों में किसान के साथ खड़े रहकर ये बताना चाहिए इसका मुकाबला हम कैसे करें। दवाई कौन सी डाले, कई तरह की नई नई मांग विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों ने किए। एक, उन्हें कहा कि हम दवाई छिड़कते हैं, अलग अलग स्प्रे करते हैं, लेकिन कई बार हम जो कीटनाशक का, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छा है कि नहीं है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए ऐसी मशीन बने कि हम स्प्रे के ऊपर लगा दें तो पता चल जाए इस पर कौन कौन के तत्व है, ताकि किसान को वैसा पेस्टिसाइड लेके स्प्रे करने में कोई दिक्कत ना हो। किसान भाइयों में इतनी कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती और किसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है खेती की। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। जैसे पहले जो वैरायटी आती थी उसमें उत्पादन कम था, मूंगफली का भी, खान से जी राजेश जी। अब जो जिरात चार आई है उसका उत्पादन भी ज्यादा है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। हमको उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन उत्पादन की लागत घटाना है, क्योंकि ज्यादा पैसा अगर किसान का लग गया खाद में, ज्यादा पैसा लग गया उसका बीज में, ज्यादा पैसा लग गया पेस्टिसाइड में, तो मुनाफा घटता है। लागत घटाना है, लागत के ठीक दाम देना है। मुझे कहते हुए संतोष है कि मूंगफली को हमने मिनिमम समर्थन प्राइस घोषित भी की और खरीदने का भी काम किया। पिछली बार गुजरात की सरकार से जब ये डिमांड आई थी कि किसानों की मूंगफली MSP के नीचे बिक रही है, तो भारत सरकार ने खरीदने की अनुमति दी थी ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके, ठीक रेट मिल सके।
आगे भी किसानों के साथ हम खड़े हैं। भगवान ना करे कभी फसल में नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई भी करना, उसके लिए फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं हमारे पास है। और कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। गुजरात के किसानों ने तो कमाल किया है, एक अलग सृष्टि की रचना की है खेतों में। तो हम डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे, विविधीकरण भी करेंगे और धीरे धीरे गुजरात एक चमत्कार और कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी रहने देना है।